आप में से, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि लोग उनके बारे में अच्छा बोलें? क्या आप ऐसे इंसान हैं जो आप चाहते हैं कि आपके बारे में लोग बुरा बोलें? क्या ऐसा है? नहीं। इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो खुद ही कितना खराब क्यों ना हो, बट हर आदमी की एक्सपेक्टेशंस और तमन्ना यही होती है कि लोग या दुनिया उसके बारे में अच्छा बोले। लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें? क्या ये हमारे हाथ में है? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें, हमारे को एज ए एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट करें, हमारी अच्छाइयों के बारे में बात करें? क्या ऐसा है? लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो अपना काम करेंगे, हम तो अपनी लाइफ जिएंगे, अपने हिसाब से जिएंगे, अच्छा और बुरा बोलना ये दूसरे के वश में है। बट मैं इस चीज़ को डिनाई करता हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्यों? अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड की क्षमता के बारे में कभी पढ़िए, गूगल करिए या कुछ बुक्स पढ़िए। सबकॉन्शियस माइंड या लाइफ का एक प्रिंसिपल या आइडियोलॉजी ये कहती है कि हम जो कुछ भी जैसा भी करते हैं या जो कुछ भी जैसा भी दूसरे के बारे में सोचते हैं, ये प्रकृति में, ये यूनिवर्स में, इस नेचर में वो पावर है। द नेचर एंड दिस यूनिवर्स हैज़ गॉट द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एंड इनफाइनाइट पावर। इतनी अद्भुत क्षमता और अद्भुत बुद्धि है इस प्रकृति के अंदर कि जो चीज़ें हमारे आपकी सोच के बाहर हैं, हम आप अभी वहाँ तक सोच भी नहीं पाते हैं, वो चीज़ें भी प्रकृति के लिए संभव है बहुत ईजिली। अगर हम आप चाहते हैं कि हमारे बारे में लोग अच्छा बोलें, हमको आपको लोग अच्छा इंसान समझें, तो ये टोटली इट इज़ इन आवर हैंड, हमारे हाथ में है। क्या करना है कि हमें अपनी थॉट और अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। हमें किसी भी एक सिंगल इंसान के बारे में भी निगेटिव बोलने से परहेज़ करना है, बचना है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, हम जो कुछ भी कॉन्शियसली अपने आप को बोलते हैं या बताते हैं, वही चीज़ सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में फीड होता है। जब भी हम किसी इंसान की बुराई करते हैं या किसी इंसान के बारे में गलत बोलते हैं या किसी इंसान की पैसे, संपदा और संपत्ति और उसकी सफलताओं के को बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो हम उसको गलत नहीं बोल रहे हैं, हम इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को सीड से बो रहे हैं, उसको इस लायक इस तरह से फर्टाइल बना रहे हैं कि उसमें भी वही चीज़ पनपेगी। अगर हम बबूल के पेड़ लगा रहे हैं तो बबूल ही उगेगा उसमें। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की अगर आप बात करें, मैं किसी एक अलग वीडियो में इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि जिस दिन आप सबकॉन्शियस माइंड की ताकत समझ गए, जिस दिन आप ये समझ गए कि जिंदगी हमारे इशारों पे चलती है, हम जो कुछ भी जैसा भी सोचते हैं हम वो पा सकते हैं, उसी हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं, उस दिन आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि लाइफ इज़ कम्प्लीटली इन आवर कंट्रोल। ज़िंदगी हमारे हिसाब से जी जा सकती है, हम जैसा चाहेंगे ज़िंदगी को वैसा जी सकते हैं। सो करना क्या है हम लोगों की ज़िंदगी में? हमेशा ऑलवेज मेक दिस हैबिट, नेवर टॉक नेगेटिव ऑफ एनीबडी। आप अपने दुश्मन के बारे में भी कभी नकारात्मक मत बोलिए, क्योंकि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं जिसके बारे में, वही चीज़ें वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आप अपने आप के बारे में बुलवाना चाह रहे हैं। एक कहानी सुनिए, अच्छा लगेगा आपको, मज़ा आएगा सुन के, कि कैसे हम जो कुछ भी दूसरे के बारे में सोचते हैं वो इंसान भी कैसे हमारे बारे में सेम सोचता है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें तो अच्छा ही सोचेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? ऐसा नहीं कि वो अपनी इच्छा के हिसाब से आपके बारे में अच्छा सोचेगा, ऐसा नहीं है। आप उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दिए, वो आपके बारे में अच्छा सोचने लगे ऑटोमेटिकली। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कंट्रोवर्शियल चीज़ है। लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म हमारे हाथ में है, सब कुछ हम करेंगे, हम दूसरों के बारे में अच्छा करेंगे। अब ये दूसरों पर डिपेंड करता है कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है। बट अगर आप अच्छा करेंगे, आप दूसरों के बारे में बेहतर बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, तो ये चीज़ें टोटली एग्जैक्टली वही रिवर्स होती हैं। आपके बारे में भी लोग अच्छा ही बोलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दुनिया में किसी के बारे में अच्छा बोलें और आपके बारे में बुरा बोलें। फॉर ए टाइम बिंग टेम्परेरी हो सकता है, बट फॉर लॉन्गर पीरियड अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं
आपका दुश्मन भी है जो आपकी बुराई भी करता है, आप उसके बारे में एक बार अच्छा बोलेंगे, हो सकता है कि वो इमीडिएटली आपके बारे में अच्छा ना बोले, लेकिन अगर यही चीज़ आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आप उसके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं, तो ये प्रकृति, नेचर इस तरह से काम करती है कि एक दिन वो चीज़ उसके माइंड में ऑटोमेटिकली, प्रकृति, नेचर इस तरह से फिट कर देता है कि वो भी आपके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर देता है। अकबर एक बार जा रहे थे, अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हमारे बारे में जनता क्या सोचती है, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में। तो बीरबल ने कहा कि अकबर, वहाँ पे एक पेड़ था, आप इस पेड़ पर चढ़ जाइए, वो एक बूढ़ा आदमी आ रहा है, वो एक बूढ़ा आदमी आ रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, हम उससे आपके बारे में पूछते हैं और आप पेड़ पर चढ़कर बैठे रहिए और सुनिए कि वो क्या बोलता है। तो एक बूढ़ा आदमी आ रहा था और बीरबल ने अकबर से कहा कि आप इसके बारे में बुरे बुरे विचार लाइए, गलत ख्याल लाइए, इसके बारे में गंदा सोचिए, बुरा सोचिए। अकबर ने वैसा ही किया, वो उसके बारे में गलत सोचने लग गए, अकबर उसके बारे में बुरा बुरा सोचने लग गए। जैसे ही वो आदमी उस पेड़ के नीचे पहुंचा, बीरबल ने उस यात्री से पूछा कि जनाब, आप इस देश में रहते हैं, इस राज्य में रहते हैं, यहाँ का राजा अकबर कैसा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो उस इंसान ने भी बोला कि बहुत क्रूर राजा है, बहुत टैक्स लेता है, अत्याचार करता है, लोगों का सम्मान नहीं करता, बहुत घमंडी है, इसी तरह की बातें उसने बोली। फिर वो इंसान वहाँ से निकल गया। उसी के थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी औरत, एक बुढ़िया माँ आ रही थी, सिर पर लकड़ी रखी थी, वो वहाँ से गुजरी। बीरबल ने फिर अकबर से कहा कि आप पेड़ पर चढ़ जाइए और अब आप इसके बारे में अच्छे अच्छे ख्याल लाइए, अब आप इसके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। अकबर ने वैसा ही किया, अकबर पेड़ पर चढ़ गए, बुढ़िया माँ आई, बीरबल ने पूछा, माँ आपने एक खबर सुनी। माताजी ने कहा, क्या हुआ। उन्होंने बोला कि हमारे देश के जो राजा थे अकबर, उनका देहांत हो गया, वो किसी कारण से आज ही उनकी सुबह सुबह मौत हो गई। वो बुढ़िया माता जानते क्या की, वो तुरंत लकड़ी का गट्ठर सिर से फेंक कर रोने लग गई, दहाड़े मार मार कर रोने लग गई। हाय राम, इतना अच्छा राजा, इतना दयालु प्रवृत्ति का इंसान, वो हम सबके लिए भगवान था, हम सबका ख्याल रखता था, उसके राज में जनता प्रजा खुशी थी, समृद्ध थी, संपन्न थी। यह कह करके वो रोने लग गई और फिर वहाँ से चली गई। फिर अकबर पेड़ से नीचे उतरे, फिर ये बातें हुई कि यही सत्य है कि आप जैसा जो भी सोचते हैं दूसरे के बारे में, वो इंसान भी आपके बारे में वैसा ही सोचता है। और बीरबल ने ये इस कहानी के माध्यम से या इस घटना के माध्यम से अकबर को ये बताया कि आप अगर अपनी जनता, अपनी प्रजा के लिए अच्छे काम करते हैं, उनके लिए दयालु हैं, उनकी समृद्धि के बारे में सोचते हैं, उनके जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सोचते हैं, तो जनता के दिल में भी आपके लिए वही भाव उत्पन्न होंगे। अगर आप उनके बारे में गलत सोचते हैं, उनको हराश करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनसे धन उगाही करते हैं, तो वही भाव, वही विचार उत्पन्न होंगे आपकी जनता के बीच में आपके लिए। बस धन्यवाद। आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मुझे मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यस, डेफिनेटली वन मोर थिंग, प्लीज़ ऑल ऑफ यू डू, whoever is watching my videos, kindly circulate these videos among your friend circles और चैनल को अपने मित्रों और अपने लोगों से कह करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।